आज हमारे किसी भी बीमारियों का इलाज सर्जरी से मुमकिन हो पा रहा है तो सिर्फ आचार्य सुश्रुत की वजह से। इन्होंने ही सर्जरी की शुरुआत की थी। आचार्य सुश्रुत का जन्म 6ठी शताब्दी पूर्व में भारत देश के काशी में हुआ था, जिसे अब भारत के उत्तरी भाग में वाराणसी या बनारस के रूप में जाना जाता है। ये प्राचीन भारत के महान चिकित्सा शास्त्री एवं शल्य चिकित्सक थे। आचार्य सुश्रुत ने प्राचीन समय में ही 300 प्रकार के ऑपरेशन प्रक्रिया की खोज की, जिसमें कॉस्मेटिक सर्जरी, प्रसव सर्जरी, यहाँ तक कि ये आंख के सर्जरी में भी निपुण थे। शल्य क्रिया यानी सर्जरी के लिए सुश्रुत 125 तरह के उपकरणों का यूज करते थे। इन्होंने एक बुक की रचना की जिसमें इन्होंने अपने सारे सर्जरी और खोज को लिखा है और विस्तार से समझाया है। इस बुक का नाम इन्होंने सुश्रुत संहिता रखा है। सुश्रुत संहिता में 1100 से अधिक रोगों के एटियोलॉजी, सैकड़ों औषधीय पौधों के उपयोग और सर्जिकल प्रक्रियाओं के स्कोर के लिए निर्देश दिए गए हैं, जिसमें 3 प्रकार के स्किन ग्राफ्ट्स और नाक का पुनर्निर्माण शामिल था। एक बार आधी रात के समय सुश्रुत के आश्रम के बाहर एक व्यक्ति आया और उसने सहायता की विनती की। व्यक्ति की आंखों में आंसू और नाक कटी हुई थी और नाक से तेज खून निकल रहा था। सुश्रुत ने उसे अंदर आने को कहा और उन्होंने उसे शांत रहने को कहा और दिलासा दिया कि सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने उसके चेहरे को औषधि रस से धोया और कुछ औषधि पीने को दिया। फिर उन्होंने एक पत्ते द्वारा व्यक्ति की नाक का नाप लिया और सर्जरी उपकरणों से गाल से एक मांस का टुकड़ा काटकर उसकी नाक पर लगा दिया। इस प्रक्रिया में होने वाले दर्द का एहसास व्यक्ति को औषधि पीने से महसूस नहीं हो रहा था। इसके बाद उन्होंने नाक पर टांके लगाकर औषधि का लेप लगा दिया और व्यक्ति को नियमित रूप से औषधि लेने का निर्देश देकर वापस घर भेज दिया। सुश्रुत ने फ्रैक्चर की 12 किस्मों और 6 प्रकार की अव्यवस्था के उपचार का गहराई से वर्णन किया। यह आज भी आर्थोपेडिक सर्जनों के लिए उपयोगी बना हुआ है। इन्होंने फिजियोथेरेपी के सिद्धांतों का भी उल्लेख किया। सुश्रुत ने खोए हुए बालों के विकास और अनचाहे बालों को हटाने के उपाय भी बताए। प्राचीन काल में भी भारत में प्लास्टिक सर्जरी और डेंटल सर्जरी चिकित्सा का अभ्यास किया जाता था। आचार्य सुश्रुत ने अलग अलग प्रायोगिक मॉडल पर अपने स्टूडेंट को सर्जिकल कौशल सिखाया। वह मानव इतिहास के पहले लोगों में से एक थे जिन्होंने सुझाव दिया कि चिकित्सा के एक छात्र को मृत शरीर के यूज से मानव शरीर और उसके अंगों के बारे में सीखना चाहिए। सुश्रुत संहिता कई सदियों तक विशेष रूप से संस्कृत भाषा में ही लिखा रहा। 8वीं शताब्दी में सुश्रुत संहिता का अरबी भाषा में किताब शाह सुन अल हिंदी और किताब आई शुमरुद के रूप में अनुवाद किया गया था। सुश्रुत संहिता का पहला यूरोपीय अनुवाद लैटिन में हेस्लर द्वारा और जर्मनी में 19वीं शताब्दी की शुरुआत में मुलर द्वारा प्रकाशित किया गया था। इसका पूर्ण अंग्रेजी साहित्य 1907 में कोलकाता में कविराज कुंजालाल द्वारा किया गया था। आचार्य सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा के साथ साथ आयुर्वेद के अन्य पक्षों जैसे शरीर संरचना, बाल रोग, मनोरोग आदि की जानकारी भी दी। सुश्रुत ने प्राचीन भारत में सराहनीय ऊंचाइयों पर सर्जरी की और उस युग को बाद में प्राचीन भारत में सर्जरी का स्वर्ण युग माना गया। सुश्रुत की प्रतिभा में फेमस सर्जन एलन व्हिपल को यह घोषणा करने के लिए प्रेरित किया कि सभी में सुश्रुत को पूर्व मध्यकाल का सबसे बड़ा सर्जन माना जाना चाहिए। प्राचीन समय में ही अविश्वसनीय खोज और सर्जरी के कारण इन्हें सर्जरी के पिता या सर्जरी के जनक के रूप में भी जाना जाता है। उम्मीद है दोस्तों आप आचार्य सुश्रुत के महान कार्यों से प्रेरणा लेंगे और अपनी लाइफ को एक नया मोड़ देंगे। इसी के साथ वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।